कि आप क्या गलतियाँ ना करें जब आप कंसीव कर जाए, जब आप प्रेग्नेंट हो जाए। 1-2 गलतियाँ मैंने करी थी, जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ, ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो मेरा बाई चांस अगर बेबी कंसीव हो जाता है बिना आपके प्लानिंग के, तो ये भी एक मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको अबॉर्ट मत करो आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काम की बातें। तो आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। आज की टॉपिक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि आप क्या गलतियाँ ना करें जब आप कंसीव कर जाए, जब आप प्रेग्नेंट हो जाए। 1-2 गलतियाँ मैंने करी थी, जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ, ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो मेरी गलती थी, मैं आपको भी आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जब तक कि आपका मन ना हो, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, तब तक आप बेबी प्लानिंग मत करिए किसी भी प्रेशर में आके, क्योंकि फाइनली जो लेडीज़ होती है ना, उन्हें संभालना होता है अपने बच्चे को। चाहे वो फर्स्ट बेबी हो, चाहे वो सेकेंड बेबी हो। सब लोग बोलते हैं कि पहला बच्चा हुआ नहीं कि लोग दूसरे के लिए फिर आपको बोलने के लिए आ जाते हैं कि अरे दूसरा कब करोगे, दूसरा कब करोगे। आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपको दूसरे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप इंडी प्रिपेयर हो तो करो। सबसे पहले एडवाइस तो ये है फर्स्ट बेबी के लिए भी, आपका मन नहीं है अगर, तो आप मत करो। हाँ, लेकिन अगर अगर बाई चांस अगर बेबी कंसीव हो जाता है बिना आपके प्लानिंग के, तो ये भी एक मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको अबॉर्ट मत करो आप लोग, क्योंकि फिर उसके बाद से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं लेडीज़ के साथ में। तो अगर बाई चांस अगर कंसीव हो गया आपको, फिर आप अबॉर्ट मत करो। लेकिन अगर आप प्लान के थ्रू चल रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो कि हमें 2 साल बाद, 4 साल बाद करना है, तो फिर अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर आप आराम से मेंटली प्रिपेयर होकर ही प्लान करो। तो ये मेरी एडवाइस थी। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी आप लोगों की मैंने क्या-क्या गलती करी थी जब मैंने कंसीव किया था। तो हम लोगों ने प्लान किया था बेबी, हम लोग बेबी प्लानिंग के थ्रू गए थे। मुझे जो मेरा बेटा हुआ 4.5 साल के बाद हुआ। तो मैं क्या हुआ था कि हम लोग अपने घर में क्या होता है ना, शुरू से सुनते रहते हैं कि अरे जब प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर अच्छा से खूब ढेर सारा काम करो, फिर इसके बाद वॉक करो बहुत ज़्यादा। तो जितना ही वॉक करोगे, जितना ही काम करोगे, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत हो जाते हैं, बहुत सही रहता है और खुद भी इंसान फिट रहता है। तो ये सब चीज़ें मैंने भी अपने घर में शुरू से सुनी हुई थी, सब लोग करते भी थे। हुआ ये कि जब मैंने कंसीव किया, फिर इसके बाद मेरे दिमाग में तो वही चीज़ थी ना कि जितना वॉक करूँगी उतना सही रहेगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है और ये बात तो सब लोग बोलते हैं खैर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो मैंने क्या हुआ कि मैं डॉक्टर से दिखा के आई और मुझे कंसीव किए हुए ऑलमोस्ट 14 डेज़ 15 1 महीना हो चुका था, 1 महीना और 5-6 दिन हुआ था ऐसे। और मैंने जब टेस्ट किया था, मैं टेस्ट करने के 14 दिन या फिर 17वें दिन ऐसे कुछ गई थी मैं। तो जब मैं गई और डॉक्टर से मैंने दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं घर पे आई, सब कुछ सही था। थोड़ा सा बेबी हार्ट बीट जो है वो थोड़ा कम था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप 10 दिन के बाद आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट है तो फिर हम लोग घर पे खुशी-खुशी गए, सबको बता दिया घर पे। फिर जब मैं वापस आई, तो मैं उसी दिन क्या हुआ कि मैंने वॉक कर लिया। मैं 2-3 घंटे लगातार, मतलब होता है ना, लोगों से बात करने में खड़ी रह गई और बाहर घूमती रह गई। मुझे लगा कि चलो ये तो अच्छी चीज़ है। और फिर इसके बाद मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे क्लॉटिंग हो गई। तो इस वज़ह से मुझे क्लॉटिंग हुई तो मुझे टेंशन, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है ना, वो तो अभी छोटा-सा ही एक क्या बोला जाए, छोटा-सा ही है वो जो क्लॉट होता है। तो वो एक डर की बात हो गई क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, फिर हम नेक्स्ट डे गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि, मतलब मैंने डॉक्टर को बताया कि हाँ, मैं 2-3 घंटे ऐसे मैंने वॉक किया, फिर खड़ी रह गई मैं। तो डॉक्टर ने सीधे बोला कि ये सब चीज़ तो करनी नहीं थी। एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना हो सके चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भारी सामान नहीं उठाना है बिल्कुल भी। क्या होता है ना हम लेडीज़ के साथ में कि हम 5 या 10 किलो को ना कुछ समझते नहीं हैं कि चलो इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ज़्यादा वो होता है क्योंकि उस समय बच्चा बहुत छोटा-सा होता है, इसीलिए बहुत लोग के घर में आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि 3 महीने तक किसी को बताना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा होता है कि 3 महीने तक होता है, कुछ भी घटना घट सकती है। भगवान करे कि सबका बेबी जो है ना बहुत अच्छे से हो
मुझे भी तो पूरी प्रेगनेंसी काफ़ी डर रहा है कि क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में गई है। तो आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? एक तो सबकी प्रेगनेंसी भी अलग-अलग होती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत सारे लोग आपको आते हैं अपनी-अपनी सुझाव देने के लिए कि हाँ मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी में वैसे किया था, मैंने तो वैसा किया था। बट आपकी प्रेगनेंसी अलग है, मेरी अलग थी। कुछ चीज़ें हैं जो हाँ घर के लोग बताते हैं हमें, हमें वो करना होता है या नहीं करना होता है। कुछ चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर देना होता है। जैसे हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौज़िया होता है, बहुत मिचली आती है कि अरे मतलब अब तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आपका जो खाने का मन नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे आप कुछ और खा लो, लेकिन खाओ। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कुछ भी खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाओ, कोई बात नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि वॉमिट होगा, तो कोई बात नहीं, कुछ खाओ तो खा के वॉमिट करो। वैसे भी मतलब जो जिस समय जब आदमी कंसीव करता है, जब हम कंसीव करते हैं, तो वैसे भी हमें जो नौज़िया होता है ना, वो कुछ भी सामने खाने का आएगा ना, कुछ भी देख के लगता है वो ऐसा नहीं लगता है कि अरे हम ये खा सकते हैं। ये हर खाने के टाइम पे होता है, कुछ भी आप खाएँगे तो कुछ भी खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाओ, थोड़ा-सा खा के वॉमिट कर दो, कोई बात नहीं है, बट खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने क्या कहती कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके खाती थी और मेरा वेट ना बढ़ने की जगह पे स्टार्टिंग के कुछ महीने में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कम होता जा रहा था। मतलब जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ 10 दिन में, 20 दिन में, तो मेरा 1-1 केजी कम होता जाए, क्योंकि मैंने खाना जो है ना बिल्कुल थोड़ा कर दिए थे, फिर कभी-कभी नहीं भी खाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये एक गलती मैंने ये भी की थी, तो आप ना करें क्योंकि उससे बच्चे पे इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि हमें पूरी प्रेगनेंसी ना बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ क्या हुआ लास्ट टाइम पे कि जब थर्ड सेकंड ट्राइमेस्टर तो बहुत अच्छा गया। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, चौथा, पाँचवाँ, छठा महीना होता है, वो तो बहुत सही गया था मेरा। लेकिन जैसे ही जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ मेरा 7वाँ महीना, उसके बाद से फिर से कॉम्प्लिकेशन, फिर से मुझे क्लॉटिंग थोड़ा-सा दिखा, स्पॉट दिखा ब्लड का। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डेट ही था डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि मतलब तुम फिर से बेड रेस्ट करो, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टोटल बेड रेस्ट हो गया था, मेरी एक गलती की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टहलना कम करो और टहलो हिसाब से, बहुत कम वॉक करो, हिसाब से वॉक करो। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं हूँ कि मैंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। और क्योंकि मैं आगरा में अकेली थी, लोगों का कहना है कि तुम बैठ के पोछा लगाओ और मतलब सारे काम जितना बैठ के करो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो मैंने तो बहुत काम किया है। मैं अकेले रहती थी आगरा में हस्बैंड के साथ में। 8वें-9वें महीने में भाभी आई, पूरे 8 महीने मैंने अकेले काम किया है। उस समय कोविड था, मेड भी नहीं आती थी, तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हुई मेरी। लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बहुत सारा काम करोगे तो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि इससे कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत काम किया है, लोगों ने मुझे देखा है, सब लोग बोलते थे कि आपने तो बहुत काम किया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे कुछ नहीं होता। आप लोग अपने शरीर के हिसाब से काम करो, अपना ध्यान देके काम करो। आपको जो काम करना है आप करो, आप फैमिली में रहते हो, आपसे जितना हो पाता है काम आप उतना काम करो। अपने शरीर पे बर्डन देके कुछ मत करो और बस अपना ध्यान रखें आप लोग प्रेगनेंसी में। क्योंकि प्रेगनेंसी क्या होती है कि इतना हम लोग संभालते हैं, एक बच्चे को सींच रहे होते हैं, तो हमें अपना भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है। और ये क्या होता है कि बहुत अच्छी जर्नी होती है। शुरुआती स्टेज में बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत अच्छा स्टेज है ये प्रेगनेंसी का। तो ये सब चीज़ें हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ध्यान रखनी है। आगे कुछ आपको पूछना होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।